जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में कल पटना हाई कोर्ट ने एक समझे बहुत बड़ा झटका दिया बिहार सरकार को। क्या झटका दिया? तो ये आरक्षण असंवैधानिक बताया। आरक्षण 65% आरक्षण के बाद नीतीश जी कहे थे कि 65% आरक्षण होना चाहिए। भाई, अगर आरक्षण 65% हो जाएगा तो काबिल लड़का कहाँ मतलब नौकरी नहीं कर पाएगा। जातिवाद के नाम पे हम लोग आरक्षण देते हैं। भाई, जो गरीब है, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। जातिवाद के नाम पे आरक्षण। अब समझिए, चिराग पासवान को आरक्षण मिलता है, रामविलास पासवान को आरक्षण मिला। क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट। जो पासवान में गरीब है उसको मिलना चाहिए, ये नहीं कि चिराग पासवान को आरक्षण मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव, उनको आरक्षण मिलता है तो नेता के बेटा है। तो इस सबको आरक्षण समझिए कि आरक्षण के लिए, इस सब आरक्षण पे इस लोग जिंदा है। लेकिन आरक्षण एक कहानी था कि आरक्षण बहुत जल्दी 10 साल के लिए आरक्षण लगाया गया था कि 10 साल में जितने हैं। लेकिन ये नेताजी सब आरक्षण को समझिए कि अब 70 साल 75 साल मतलब आरक्षण ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है। आरक्षण पर पूरा डिटेल बताएंगे कि पढ़े लिखे लोग आरक्षण के चपेट में आ जाते हैं और सही से उनका पढ़ाई नहीं हो पाता। आरक्षण मतलब अच्छे मेधावी छात्र बर्बाद हो जाता है आरक्षण। अरे जो पढ़ा लिखा हो उसको आरक्षण, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। और भाई, जिसमें ज़रूरी है उसमें आरक्षण क्यों जरूरी है? आरक्षण देश के विकास में बड़ी बाधा, सरदार पटेल के कहना था। मीडिया से रूबरू होने दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने माना कि आरक्षण देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था महज 10 साल के लिए की गई थी, लेकिन आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी इसे जारी रखा गया। क्यों? तो वोट बैंक। भाई, आरक्षण वोट बैंक है नेता सबका। आरक्षण पे बवाल मचाता है पूरे देश में। सभी धर्म, सभी जाति का क्या मालूम है नेता बना हुआ है। लेकिन अब समझिए, सभी जाति का क्यों नेता बता रहे हैं? तो जितने भी जाति का है नेता वो अपना विकास करता है। उस जाति का विकास हो पाता है? जीतन राम माझी समाज से आते हैं, क्या माझी का विकास कर पाए हैं? चिराग पासवान समाज से आते हैं, क्या पासवान का विकास हुआ है? तेजस्वी यादव का विकास किए हैं? नहीं, किसी का कोई विकास नहीं, सिर्फ अपना विकास में लगा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या इन्हीं के लिए झोला ढोने के काम आता। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार नौकरी और शैक्षणिक संस्थान में दाखिल में आरक्षण सीमा बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, दलित, आदिवासी का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को स्वर्ण को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़ाकर 75% पर पहुंच गया था। इस संगठनों ने हाई कोर्ट में बिहार आरक्षण कानून को चुनौती दी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 2 राज्यों के बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। अब भाई, रद्द करेगा नहीं। आरक्षण से पूरा देश बर्बाद हो रहा है, युवाओं का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस नेता सबको कोई मतलब है। नीतीश की पुरानी कैबिनेट ने बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण के रिपोर्ट के आधार पर 7 नवंबर को कोटा बढ़ाने का फैसला लेकर विधानसभा में विधेयक पेश किया गया था। इसके जरिए ओबीसी आरक्षण 12% से बढ़ाकर 18%, ईबीसी का कोटा 18% कर दिया गया था 25%, एससी का आरक्षण 16% से बढ़ाकर 20%, उसके बाद एसटी का आरक्षण 1% से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव किया था। विधानसभा में यह विधेयक 9 नवंबर को पास हो गया था। 21 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस विधेयक ने कानून का रूप ले लिया था और यह पूरे राज्य में लागू हो गया था। अब आइए, इस कानून को आरक्षण विरोधी संगठन यूथ फॉर इक्वलिटी ने हाई कोर्ट ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण 50% से अधिक ना देने के फैसले को आधार बनाकर बिहार आरक्षण कानून को चैलेंज कर दिया गया। पटना हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस हरीश कुमार के बेंच ने बिहार के नए आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द कर दिया। माना जा रहा है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट की बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बिहार में 75% आरक्षण किस जाति समूह का कितना कोटा पास हो गया तो भी कोर्ट से कैसे बचेगा? नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए एनडीए में लौटने के बाद लगातार बिहार आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे हैं। इस अनुसूची में डाले गए कानून की आमतौर पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती है और इसे कोई अदालत में चुनौती नहीं दे पाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डालने को भी अपने समीक्षा के दायरे में बता रखा था। बिहार के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, इसलिए इस पर अदालती डंडा चल गया। अब नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए एनडीए में
सुप्रीम कोर्ट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी केस में फैसला दिया था कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% के पार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, जिस कानून को संविधान में 76वें संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। संविधान की 9वीं अनुसूची में आज की तारीख से कुल 284 कानून डाले गए। अब आपको बताते कि बिहार आरक्षण कानून के कैबिनेट से हाई कोर्ट तक के सफर में अब तक का क्या क्या हुआ। चलिए, बिहार में अनुसूचित जाति, दलित, एससी, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का नौकरी और एडमिशन में आरक्षण बढ़ाकर 65% करने वाले बिहार आरक्षण कानून को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। सीएम नीतीश कुमार को तगड़ा झटका दिया। संविधान के 3 अनुच्छेद का उल्लंघन बताकर चीफ जस्टिस ने विनोद चंदन और जस्टिस हरीश कुमार की बेंच ने बिहार रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी इन पोस्ट एंड सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 2023 एंड द बिहार एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को निरस्त कर दिया। नीतीश कुमार जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार चला रहे थे, तब जाति आधार सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2023 में आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। बिहार आरक्षण कानून को ये हो गया। अब संविधान का अनुच्छेद 14 यह आर्टिकल समानता के अधिकार की गारंटी करता है। ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने समता या भारत में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी भी तरह का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन है, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 में आरक्षण जैसे उपायों का रास्ता खोला गया। बिहार आरक्षण पर हाई कोर्ट से भले ही लगा झटका, नीतीश कुमार के लिए अभी भी मौका, पीएम से मांगेंगे मदद। संविधान का अनुच्छेद 15 इस आर्टिकल से यह मौलिक अधिकार निकलता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा। इस अनुच्छेद की अलग अलग धाराओं के जरिए सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए स्पेशल प्रबंध करने की ताकत मिलती है। पहले दलित और आदिवासी, बाद में ओबीसी और हाल में आर्थिक कमजोर वर्ग स्वर्ण के लिए शिक्षण संस्थान में दाखिल का आरक्षण का आधार क्या है? 9वीं अनुसूची, जिसमें बिहार के आरक्षण को मिलेगा सुरक्षा कवच। नीतीश कुमार की मांग क्यों? अब संविधान का अनुच्छेद 16, संविधान का अनुच्छेद 16 यह आर्टिकल बताता है कि सरकारी नौकरी और नियुक्ति में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कोई नागरिक धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर सरकारी नौकरी या नियुक्ति के ना तो अपात्र होगा और न ही उससे भेदभाव किया जाएगा। इसी अनुच्छेद में अलग अलग धाराओं के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी और आरक्षित स्वर्ण के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब आपको बताते हैं बिहार आरक्षण कानून के कैबिनेट से हाई कोर्ट सफर करने का। अब आरक्षण आए दिन जो बिहार में मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आरक्षण क्या गरीब को मिलना चाहिए, या आरक्षण जब 10 साल के लिए संविधान में किया गया था कि आरक्षण, लेकिन नेताजी अपने स्वार्थ के लिए आरक्षण बढ़ाते गए। आरक्षण के कारण अच्छे अच्छे मेधावी छात्र की ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। आरक्षण से बहुत सारे मतलब समझिए कि युवाओं की ज़िंदगी, पहला तो युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुआ आरक्षण से। आप लोग कमेंट कर बताइए कि मेरा प्रयास कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।